आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं जो संवैधानिक विकास से संबंधित है और रेगुलेटिंग एक्ट पर आधारित प्रश्न है। जो भी प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उन सारे प्रश्नों को इसमें समाहित कर लिया गया है और इस सीरीज को देखने के बाद में आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया? आपका उत्तर होगा लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ ने। ये आपका उत्तर है। कई बार ये प्रश्न आया है। इस तरीके के प्रश्न जो भी आए हैं अब तक 25 सालों में, जो प्रश्न आए हैं प्रत्येक कंपटीशन में, उन सारे प्रश्नों को इसमें समाहित कर लिया गया है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इससे हटकर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट द्वारा प्रारंभ होता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रारंभ होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के फोर्ट विलियम गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। ये 1773 के तहत 1773 और 1774 में ये बना, इससे संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस एक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित नियंत्रित किया गया और इसमें पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली तथा इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। आइए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? मुंबई एवं चेन्नई के। आइए आगे देखते हैं। अगला है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कितने लाख पौंड का कर्ज मांगा था? 10 लाख पौंड का कर्ज मांगा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार कंपटीशन में ये प्रश्न आया है। आइए देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? लागू 1774 में और प्रारंभ किया गया 1773 में। ये देखना है, अगर ये पूछा जाए प्रारंभ कब किया गया, आपका उत्तर होगा 1773 और लागू कब किया गया, आपका उत्तर होगा 1774। देखते हैं। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई तथा परिषद सहित गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। इस तरीके के भी प्रश्न बन सकते हैं। जितने भी प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं 1773 के एक्ट के आधार पर, उन सभी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है और सभी को अच्छी तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि ये प्रश्नों के प्रकार हैं, किस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगला है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में की गई। अच्छा, कोलकाता में की गई। इसके जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा एलिजा इम्पे। विस्तार से मैं बताना नहीं चाह रहा हूं, मगर फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। और अन्य सदस्य कौन थे, कौन कौन थे अगर इस तरीके से पूछा जाए तो आपको बता देना है। एक चैम्बर्स थे, चैम्बर्स। एक आपके हाइड थे, जिसे जॉन हाइड कहते हैं, जॉन हाइड। और एक आपके मैस्टर थे, नाम क्या है, मैस्टर। इस तरीके से ये सदस्य थे 3। और सुप्रीम कोर्ट को समस्त आपराधिक, उस समय आपराधिक, दीवानी
और नवाधिकरण, धार्मिक, न्यायिक, ये सारे मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार था। ये इसमें बताया गया। और क्या क्या था, उस समय सुप्रीम कोर्ट की निर्णय की अपील प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। प्रिवी एक काउंसिल होती थी, उसमें की जाती थी। जिस तरीके से आज इलाहाबाद से सुप्रीम कोर्ट में हम, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, उसी तरीके से प्रिवी काउंसिल में अपील की जाती थी। आइए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी, ये प्रश्न भी ले लिया गया है। प्रिवी काउंसिल में 1774 में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अभी बताया, एलिजा इम्पे थे। और क्या, ये स्थापना, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा 1935 में। और मतलब 1935 के अधिनियम के द्वारा हुई। और हुई कब, तो आपका उत्तर होगा 1 अक्टूबर 1937। अधिनियम 1935 था और हुई 1937 में थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनका मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो आपको उत्तर देना मॉरिस गबेयर। ये कई बार आया है, मॉरिस गबेयर, ये आपको बताना है। जबकि 1773-74 में जो न्यायालय कोलकाता में स्थापित हुआ, उसके एलिजा इम्पे थे। और जब 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, तो उसके जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वो मॉरिस गबेयर थे। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। हाँ, इसमें प्रिवी काउंसिल का जिक्र आया, तो प्रिवी काउंसिल का कार्य क्या था, इसे जानना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि इससे भी प्रश्न कभी कभी आ सकते हैं। जो प्रिवी काउंसिल की स्थापना हुई थी वो 1 मई 1708 में हुई थी, ये आपको ध्यान देना है। और ये एक प्रकार का सर्वोच्च न्यायालय, अपीली न्यायालय था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील इसी काउंसिल में की जाती थी। स्वतंत्रता के बाद प्रिवी काउंसिल जो था वो 1949 द्वारा अपील करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 1949 में समाप्त कर दिया गया है, ये आपको जानना जरूरी है। रेगुलेटरी एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किया गया। अच्छा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है, इस तरीके की भी बात जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार इस तरीके के प्रश्न कंसेप्ट पर आधारित आते हैं, जो ना जानने की वजह से हम रह जाते हैं। साथियों, ये ध्यान रखिए, यदि इस वीडियो से, इस चैनल से जो पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और इस चैनल पर हर प्रकार के कंपटीशन की तैयारी की जाती है, सलाह दी जाती है, और हर प्रकार के कंपटीशन में इस चैनल से सफल हुए हैं, सक्सेस हुए हैं। आइए आप भी जुड़िए, हर कंपटीशन में आप सफल होइए। कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है भारत का और यूपी का जिसमें इस जेके कंपटीशन के द्वारा सफलता ना मिली हो। आइए अब देखते हैं रेगुलर एक्ट की, हाँ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है। इस तरीके का अगर प्रश्न आए, तो जो 1773 का रेगुलर एक्ट था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का, मतलब स्थापना की गई, पारित किया गया। और इसके अनुसार क्या होता था, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार था, कानून बनाने का अधिकार था, निर्णय लेने का अधिकार था। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दी गई थी, वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से किया था। कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन यानी लागू करते समय भारतीयों के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया गया था इसमें। और इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा ही राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। ये आपको ध्यान देना है, ये कंसेप्ट आप क्लियर रखिए। आइए, हाँ, ये है। अब जो है इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं है, इतने ही प्रश्न इसमें रखे हैं और हर प्रकार के प्रश्नों को अच्छे तरीके से दिखाया गया है, समझाया गया है, बताया गया है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत
धन्यवाद।